आइए अब आज हम पढ़ेंगे विटामिन का शॉर्ट नोट्स देखेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं विटामिन क्या चीज़ होता है। तो विटामिन को जानने के पहले हम देखते हैं कि संतुलित आहार क्या होता है। तो संतुलित आहार बैलेंस डाइट वह भोजन है जिसमें शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण, फाइबर और पानी उचित मात्रा और सही अनुपात में मौजूद हों, उसे हम संतुलित आहार कहते हैं। तो उसी संतुलित आहार में एक आता है विटामिन। तो संतुलित आहार में बहुत सारी चीज़ होती हैं, तो उसमें हम देखते हैं विटामिन को। तो विटामिन क्या होता है? तो विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है जो शरीर की सामान्य विकास, वृद्धि और स्वास्थ्य को बनाए रखता है। तो विटामिन क्या है? विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है जो शरीर की सामान्य विकास, वृद्धि और स्वास्थ्य को बनाए रखता है। तो सबसे पहले देखते हैं इस विटामिन की खोजकर्ता कौन है। तो विटामिन की खोजकर्ता हैं फंक महोदय, वो ये पुलिस वैज्ञानिक थे। ये खोजकर्ता हैं फंक महोदय, इनको हम विटामिन चिकित्सा का जनक कहते हैं। फंक महोदय को विटामिन चिकित्सा का जनक कहा जाता है। फंक महोदय को विटामिन चिकित्सा का जनक कहते हैं। अब देखते हैं विटामिन के कितने प्रकार होते हैं। तो विटामिन के दो प्रकार होते हैं, सामान्यतः दो प्रकार होते हैं। एक होता है जो जल में घुलनशील है विटामिन, और एक है जो वसा में घुलनशील है। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के विटामिन कितने प्रकार होते हैं। तो आइए देखते हैं। अब इसको हम दो प्रकार से बांटे हैं, विलय के आधार पे, घुलनशीलता के आधार पे। तो जो जल में घुलनशील विटामिन है, एक होता है वसा में घुलनशील। तो हमने यहाँ बनाया है जल में घुलनशील के ऊपर हमने यहाँ लिखा है WBC। अब WBC तो हमको याद रहेगा ही, ये रक्त के कण हैं, जैसे लाल रक्त कणिका होती हैं, श्वेत रक्त कणिका होती हैं, प्लेटलेट्स होती हैं। तो श्वेत रक्त कणिका को हम WBC कहते हैं। तो इसी WBC से हम देखेंगे, W से होगा वाटर, अर्थात जल में घुलनशील में क्या क्या आ जाएगा? विटामिन बी और विटामिन सी। WBC अर्थात W से वाटर, B और C। तो B और C विटामिन जो है ये जल में विलय होती हैं, जल में घुलनशील होती हैं। ये शरीर में जमा नहीं हो पाती, ये हमारे शरीर के अंदर जल में घुल जाती हैं। तो इसीलिए इसकी आवश्यकता हमको दैनिक आवश्यकता पड़ती है हमारे शरीर के लिए। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील हैं, ये हमारे शरीर में जमा नहीं हो पाती हैं, तो इनके लिए हमें इसकी दैनिक आवश्यकता पड़ती है। अगला होता है वसा में घुलनशील। वसा कहने का अर्थ फैट, वसा और ऊतकों में जमा होती हैं और हमारे शरीर के यकृत में जमा होती हैं। कौन कौन सी? ए, डी, ई, के। तो जल में घुलनशील बी और सी, और वसा में घुलनशील ए, डी, ए, के। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये कहाँ कहाँ होती हैं? तो वसा में, ऊतकों और हमारे यकृत में जमा होती हैं। तो हमने विटामिन के प्रकार देख लिया, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। अब देखते हैं विटामिन के रासायनिक नाम। विटामिन के रासायनिक नाम क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पर हमने कोट के माध्यम से लिखा हूँ। अदरक सब जानते हैं हम लोग, जिंजर है, सर्दी में, खांसी में काम आती है, और ये एक टॉफी के समान रहती है। तो मैंने उसी से लिखा है अदरक, अदरक एक टॉफी, अदरक एक टॉफी। पहला एडी से विटामिन है, ये ए और डी, आर ए के उसका नाम है, फिर एक से फिर ये विटामिन का नाम है, फिर ये विटामिन का रासायनिक नाम है। तो आइए देखते हैं अदरक एक टॉफी को। तो सबसे पहले अदरक का ए को लेते हैं, आर के आर को लेते हैं। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है आर से, विटामिन ए का रासायनिक नाम होगा रेटिनॉल। अब देखते हैं दूसरा शब्द को डी और के को लेते हैं। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम होगा के से कैल्सीफेरॉल। ए का रेटिनॉल, डी का कैल्सीफेरॉल। ठीक इसी तरह ई के और टी एफ को लेते हैं। तो ई और टी को लेते हैं। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टेकोफेरॉल, और विटामिन के का रासायनिक नाम होता है एफ से थाइलोक्विनिन। तो विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का टेकोफेरॉल और विटामिन एफ का थाइलोक्विनिन। 8 प्रकार के विटामिन का जो कॉम्प्लेक्स है, बी कॉम्प्लेक्स है, विटामिन के जो प्रभाग हैं बी के, वो 8 प्रकार से होते हैं। B1 देखो लिखा हूं मैं यहाँ पर 1 2 3 डेज 5 6 7 डेज 9 और 12। तो सबसे पहले विटामिन B1, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन 9, विटामिन B12। तो विटामिन B1
इसका रासायनिक नाम होता है थायमीन, और ये तंत्रिका तंत्र के लिए तंत्रिका तंत्र में इसकी आवश्यकता पड़ती है, और इसकी कमी से बेरी रोग होता है जो अत्यधिक कमजोरी को प्रदर्शित करता है हमारे शरीर की। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन है। ये तंत्रिका तंत्र के लिए आवश्यक होती है, और इसकी कमी से बेरी अर्थात अत्यधिक कमजोरी होती है। विटामिन B2, इसका रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लुविन। ये शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से त्वचा का फटना जैसे रोग होता है। विटामिन B3, इसका रासायनिक नाम नियासिन है। ये हमारे पाचन तंत्र के आवश्यक है, और इसकी कमी से त्वचा में दाद होता है और 4D सिंड्रोम जैसी बीमारी होती है। अगला है विटामिन B5, पेंटोथेनिक अम्ल कहते हैं। विटामिन B5 का रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। ये वसा और हमारे शरीर में वसा और कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, ऊर्जा में बदल देती है, और इसकी कमी से बाल सफ़ेद होता है और अल्सर जैसी बीमारी होती है। तो विटामिन B5 पेंटोथेनिक अम्ल है, जिसकी कमी से हमारा बाल सफ़ेद होता है। विटामिन B6, इसका रासायनिक नाम है पैराडॉक्सिन। ये हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन निर्माण करती है। विटामिन B6, इसका रासायनिक नाम पैराडॉक्सिन है। ये हमारे शरीर में HB हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है, और इसकी जब ये निर्माण नहीं करेगी तो इसकी कमी से क्या रोग होगा? रक्त की कमी होती है हमारे शरीर में। अगला है विटामिन B7 बायोटिन। बायोटिन B7 का रासायनिक नाम है, और इसकी कमी से हमारे बाल झड़ते हैं। विटामिन B7, इसका रासायनिक नाम बायोटिन है, और ये हमारे शरीर में बालों और त्वचा और नाखून के स्वस्थ बाल त्वचा नाखून के लिए ये कार्य करती है, और इसकी कमी से अगर ये हमारे शरीर में कमी हो जाए बायोटिन, तो हमारे बाल झड़ते हैं। अगला है B9 फोलिक एसिड। ये गर्भावस्था में भ्रूण विकास करता है, और इसकी कमी से भी रक्त की कमी होता है, फोलिक एसिड। उसके बाद अगला है B12, इसका रासायनिक नाम कोबाल्मिन होता है। ये हमारे RBC निर्माण करता है ये, और इसकी कमी से भी रक्त की कमी होती है। तो याद रखेंगे हम लोग विटामिन B9 और B12, विटामिन B9 और B12 फोलिक एसिड और कोबाल्मिन हमारे आंत के जीवाणु में इसका निर्माण करते हैं। हमारे शरीर के अंदर आंत के जीवाणु इसका निर्माण करते हैं। तो ये बहुत IMP है, पूछ सकता है कौन कौन से विटामिन का निर्माण आंतों के अंदर होता है। तो विटामिन B9 और विटामिन B12 हमारे आंत के जीवाणु का निर्माण करते हैं, फोलिक एसिड और कोबाल्मिन का। तो इस तरह से 8 प्रकार के हम लोग देखें, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। अगला यहाँ पर है विटामिन C। तो विटामिन C का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल, और इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। अब देखते हैं वसा में जो गुणनशील विटामिन है उनकी कमी से क्या क्या होता है। तो मोस्ट टाइम पे है विटामिन A। विटामिन A का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। ये अच्छी दृष्टि और इम्यूनिटी पावर के लिए विटामिन A का होना आवश्यक है, और इसकी कमी से रतौंधी रोग अर्थात रात में कम दिखाई देता है। तो विटामिन A की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन D, इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। ये हमारे शरीर में हड्डी, दांतों, मांसपेशियों के लिए आवश्यक है, और इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स रोग होता है, हड्डी कमजोर हो जाती है, और बड़ों में होता है ऑस्टियोमलेशिया। और विटामिन D का प्राकृतिक स्रोत है सूर्य होता है। सूर्य के प्रकाश में विटामिन D पाया जाता है, और मछली के तेल में। तो प्रश्न आएगा कि सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन D। विटामिन E का नाम है टेकोफेरॉल। ये एक एंटीऑक्सीडेंट है, अर्थात जो अस्थिर अणु हमारे शरीर में होती है उसको ये विषाक्त अणुओं को या अस्थिर अणुओं को ये कंट्रोल करता है, जिससे हृदय और कैंसर जैसे गंभीर बीमारी की जोखिम कम हो जाती है, और इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी होती है। विटामिन E टेकोफेरॉल। विटामिन K फिलोक्विनिन, ये हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमाती है। अगर इसकी कमी हो जाए तो हमारे शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमेगा। विटामिन A रेटिनॉल, विटामिन D कैल्सीफेरॉल, E टेकोफेरॉल, K फिलोक्विनिन। A की कमी से रतौंधी, D की कमी से रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया, E की कमी से जनन क्षमता में कमी, और K की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमना। अब देखते हैं विटामिन A का स्रोत। तो विटामिन A कहाँ कहाँ पाया जाता है? गाजर और अंडे के पीले भाग में। विटामिन D सूर्य के प्रकाश में। विटामिन E अंडे के पीले भाग, गेहूं और सोयाबीन में। विटामिन K
आंत के बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। हमने जब विटामिन बी पढ़ रहे थे, बी कॉम्प्लेक्स, तब भी हमने देखा था विटामिन B9 और विटामिन B12 और विटामिन के, ये आंत के बैक्टीरिया में पाई जाती है। विटामिन सी खट्टे फल में पाई जाती है। जितने खट्टे फल हैं, नींबू, संतरा, इस सब में विटामिन सी पाया जाता है। एनीमिया क्या होती है? एनीमिया का हिंदी में नाम है रक्त अल्पता। शरीर में पर्याप्त मात्रा में रक्त नहीं बन पाता। ये किसमें पाया जाता है? गुड़, इमली, चुकंदर, बाजरा, मांस, अंडा और मछली। इस तरह से हमको देखना है।